लालू परिवार को कोर्ट में पड़ी फटकार। राबड़ी तेजस्वी के खिलाफ मुकदमा शुरू। आज लालू परिवार के लिए मुश्किलों भरा दिन था। कोर्ट से जहां लालू परिवार को कड़ी फटकार लगी, वहीं राबड़ी और तेजस्वी फूट फूट कर रोए। क्योंकि तेजस्वी को सजा हुई तो तेजस्वी का भविष्य खतरे में तो होगा ही, लेकिन आरजेडी का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी अब क्या करेंगे। क्या आरजेडी में दूसरी राबड़ी का उदय होगा? क्या अब तेजस्वी यादव को उम्र कैद होगी? आज ये सब सवाल बेबाकी से एक बार फिर पूछेंगे। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमे को मंजूरी दे दी है। पत्नी, बेटे समेत कुल 41 आरोपियों पर आरोप तय किए हैं, जिसके बाद जल्द कोर्ट सजा का ऐलान कर सकता है। और ऐसा हुआ तो लालू परिवार की मुश्किलें और बढ़ेंगी और कई सवाल भी पूछे जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और आज पे बाकी से एक बार फिर सवाल पूछते हैं। तेजस्वी को सजा हुई तो पार्टी पर कमान किसकी होगी? आरजेडी की छवि धूमिल होगी? जनता का भरोसा कम होगा? क्या आरजेडी में दूसरी राबड़ी का उदय होगा? आरजेडी में विरासत की जंग और तेज होगी? लालू परिवार इन मुश्किलों से कैसे निपटेगा? सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर लालू परिवार के साथ कुल 41 लोगों पर आरोप तय हुए हैं। इन पर अब मुकदमा चलेगा। हालांकि कोर्ट ने पहले ही 52 लोगों को बरी कर दिया था। इस मामले में अगर लालू परिवार को सजा होती है तो तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री आरजेडी की दूसरी राबड़ी बन सकते हैं। मतलब पार्टी की कमान भाभी जी के हाथों में होगी। क्या पिता के नक्शे कदम पर चलेंगे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आरोपी हैं। कोर्ट ने उन पर आरोप तय किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जेल जाने की नौबत आने पर तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तेजस्वी अभी राजद का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके साथ ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। तेजस्वी यादव क्या फैसला ले सकते हैं, इस पर बात करने से पहले बीते वक्त में झांकना होगा, इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। क्योंकि 30 जुलाई 1997 को लालू यादव चारा घोटाला में जेल गए थे। उस वक्त वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। जेल जाने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के किसी नेता को सीएम नहीं बनाया। उन्हें ये जोखिम भरा लगा। इससे पार्टी और सरकार में ताकत शिफ्ट होने का डर था। लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राजद का गठन 5 जुलाई 1997 को हुआ था। इसके बाद से इस पार्टी का नेतृत्व लालू यादव और इनके परिवार के लोगों ने किया है। तेज प्रताप यादव को पिछले साल पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया गया था। अब तेजस्वी के सामने जेल जाने की नौबत आई तो जानकारों का मानना है कि वो पिता के नक्शे कदम पर चल सकते हैं। अपनी पत्नी राजश्री को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, क्योंकि वो कार्यकारी अध्यक्ष बना दी गए हैं। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज है कि क्या तेजस्वी की पत्नी राजश्री आरजेडी की दूसरी राबड़ी बनेंगे? 29 साल के राजद के इतिहास में पार्टी की कमान कभी लालू परिवार से बाहर नहीं गई है, इसलिए बेबाकी से सवाल उठता है। क्या है लैंड फॉर जॉब घोटाला? लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान रिश्वत में जमीन लेकर बहुत से लोगों को रेलवे की नौकरी दी गई। सीबीआई के मुताबिक लालू ने रेलवे के कई जोन में ग्रुप डी पदों पर 12 लोगों की भर्ती कराई। इसके बदले अपने परिवार वालों के नाम पर जमीन के 7 प्लॉट ट्रांसफर कराए। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई की चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, हेमा यादव समेत कई लोगों के नाम हैं। आरोप है कि नौकरी के लिए कई लोगों ने लालू परिवार को बहुत ही कम कीमत पर जमीनें गिफ्ट डीड के माध्यम से दे दी। लालू परिवार पर क्या आरोप है? सबसे पहले राबड़ी देवी की बात करते हैं, क्योंकि 6 फरवरी 2008 को पटना के किशन देव राय ने 3,375 वर्ग फीट जमीन 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी को बेच दी। 2008 में ही किशन के परिवार के 3 लोगों यानी राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पद पर नौकरी मिल गई। फरवरी 2008 में पटना के महुआ बाग के संजय राय ने 3,75,000 रुपए में 3,375 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी को बेच दी। संजय राय के अलावा उसके परिवार के 2 अन्य लोगों को रेलवे में नौकरी मिली। फरवरी 2007 में पटना के हजारी राय ने 9,527 स्क्वायर फीट जमीन दिल्ली की कंपनी एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को 10,83,000 रुपए में बेची। हजारी के 2 भतीजों दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में नौकरी मिली। 2014 में एके इंफोसिस्टम के ज्यादातर शेयर राबड़ी देवी ने खरीद लिए और कंपनी की डायरेक्टर बन गए।
पटना के लाल बाबू राय ने मई 2015 में 13 लाख रुपए में 1360 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी के नाम कर दी। लाल बाबू राय के बेटे लालचंद कुमार को 2006 में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में नौकरी मिली। यह आरोप राबड़ी देवी पर है। अब बात मीसा भारती की, क्योंकि पटना की किरण देवी ने नवंबर 2007 में 3,70,000 रुपए में 80,905 वर्ग फीट जमीन लालू यादव की बेटी मीसा भारती को बेची। 2008 में सेंट्रल रेलवे मुंबई में किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को नौकरी मिल गई। अब बात लालू की बेटी हेमा यादव की भी, क्योंकि बृजनंदन राय ने मार्च 2008 में 3,375 वर्ग फुट जमीन गोपालगंज के हृदयानंद चौधरी को 4,21,000 रुपए में बेची। हृदयानंद चौधरी को 2005 में ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में नौकरी मिली। 2014 में हृदयानंद ने गिफ्ट डीड के जरिए इस जमीन को लालू यादव की बेटी हेमा को ट्रांसफर कर दिया। विष्णुदेव राय ने मार्च 2008 में 3,375 वर्ग फीट जमीन सीवान के ललन चौधरी को दी। ललन के पोते पिंटू कुमार की 2008 में वेस्टर्न रेलवे मुंबई में नौकरी लगी। इसके बाद ललन ने फरवरी 2014 में यह जमीन हेमा यादव को दे दी। अब बात तेजस्वी और तेज प्रताप के, उन पर क्या आरोप है। 14 जून 2005 को एक व्यक्ति ने अपने बेटे को रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए 5,700 रुपए में 2 जमीनें राबड़ी देवी के संरक्षण में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के नाम कर दी। उस समय दोनों नाबालिग थे। कोर्ट ने लालू परिवार के लिए क्या कहा, कितनी सजा हो सकती है। कोर्ट ने आरोप तय कर दिए थे, अब मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने कहा, चार्जशीट से संकेत मिला है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग किया, सरकारी नौकरी के बदले जमीनें लेने की साजिश रची। कोर्ट ने तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी आरोप तय करने का निर्देश दिया। इस केस में लालू यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 8, 9, 11, 12 और 13 के तहत आरोप तय किए गए। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 120, 420, 468, 467 और 471 भी लगाई गई। ट्रायल के दौरान अगर दोष साबित होते हैं तो आरोपियों को 4 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। क्या इस केस में आरजेडी पर कोई असर पड़ेगा? सवाल का जवाब है हाँ, असर पड़ेगा, क्योंकि लालू के साथ ही राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव आरोपी हैं। लालू और राबड़ी की उम्र बहुत ज्यादा है। दोनों धीरे धीरे राजनीति से दूर हो रहे हैं। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का सामने पूरा करियर पड़ा है। ये मामला तेजस्वी यादव के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव तो आरजेडी से दूर है। तेजस्वी राजद का नेतृत्व कर रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रियदर्शनी रंजन के मुताबिक इस मामले में अगर कोर्ट से लालू परिवार को बरी किया जाता है तो परिवार के लोगों का मनोबल बढ़ेगा, आरजेडी और तेजस्वी पर लगे भ्रष्टाचार के दाग दूर हो जाएंगे। लेकिन जब अब आरोप तय हो गए हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि होगा, क्योंकि मुकदमा चलेगा और उन्हें जेल तक हो सकती है, क्योंकि कोर्ट ने जिन धाराओं में आरोप तय किया उसमें 10 साल तक सजा हो सकती है। अगर कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत परिवार के लोगों को सजा दी तो पूरी तरीके से सिनेरियो आरजेडी का बदल जाएगा और तेजस्वी का राजनीतिक भविष्य खराब हो सकता है। तेजस्वी यादव को सजा हुई तो आरजेडी का क्या होगा? लालू राबड़ी के 9 बच्चों में से 4, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव राजनीति में एक्टिव है। लालू ने आरजेडी की कमान तेजस्वी को सौंपी है और हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया। अगर उन्हें सजा हुई तो आरजेडी के नेतृत्व और भविष्य पर संकट पैदा हो जाएगा। ऐसे में 2 बातें होंगी। पहला, आरजेडी को मिलेगी दूसरी राबड़ी देवी। सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण बताते हैं कि तेजस्वी को सजा होती है तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि पार्टी की कमान हाथ से निकल जाए। वो अपने पिता वाली टैक्टिक्स अपना सकते हैं, अपनी पत्नी राजश्री को कमान सौंप सकते हैं। इंद्रभूषण कहते हैं, चारा घोटाले में जब लालू यादव को जेल जाना था और हमने भी आपको बताया कि किस तरीके से पार्टी के कई सीनियर नेताओं के अंदर महत्वाकांक्षा जागी थी सीएम बनने की। हालांकि लालू ने उनको पार्टी की कमान नहीं सौंपी और घरेलू महिला अपनी पत्नी राबड़ी देवी को ही सीएम बना दिया। दूसरी वजह है पार्टी टूटने की आशंका। दरअसल आरजेडी की टॉप लीडरशिप में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव हैं। उनके चलते पार्टी और कैडर एकजुट है। सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण कहते हैं, तेजस्वी यादव अगर जेल जाते हैं तो पार्टी में टूट की संभावना बढ़ सकती है। परिवार के कुछ लोगों की नजर उस कुर्सी पर है। तेजस्वी यादव पर जैसे ही संकट आएगा पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी। इसमें बाहरी नेताओं से ज्यादा परिवार के लोग ही ज्यादा आगे रहेंगे। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अब लैंड फॉर जॉब मामले में लालू का पूरा परिवार फंसता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अगर तेजस्वी को जेल हुई तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय ही एक ऑप्शन है, क्योंकि विरासत की जंग अब तेज हो रही है।
लालू की तरफ से तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष तो बना दिया गया है, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि तेजस्वी को अगर जेल होगी तो पार्टी की कमान कौन संभालेगा, जिसका पूरा एनालिसिस हमने कर दिया और आपको बताया कि कैसे पार्टी की कमान राष्ट्रीय के हाथों में होगी। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, और कोर्ट क्या 4 से 10 साल की सजा देगी या फिर उम्र कैद, ये भी वक्त बता पाएगा। लेकिन कैपिटल टीवी आपको हर खबर से रूबरू करवाएगा और बेबाकी से सवाल भी पूछेगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।